हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिंडम बाय उत्कर्ष में। आज हम बात करने वाले हैं ईवी सेक्टर के स्टॉक के बारे में। देखिए, जब हम बात करते हैं ईवी सेक्टर के बारे में तो ईवी सेक्टर में हमारे ख्याल में क्या आता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसमें ईवी सेक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी टाटा मोटर्स या फिर महिंद्रा। अगर हम लीडिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं तो टाटा मोटर्स, जिसमें ईवी सेक्टर में अगर हम बात करें कि ये गाड़ियां सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स लेके आ रही है इस सेगमेंट में, तो ये इस सेगमेंट की लीडिंग कैटेगरी हो जाती है। लेकिन जब गाड़ियां बन रही हैं तो गाड़ियां अगर ईवी सेक्टर की हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, तो वहां पे उन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए या चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? वो है बैटरी की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवी सेक्टर, यानी ईवी सेक्टर में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वो है बैटरी। उसी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ एक्साइड इंडस्ट्रीज की। ये कंपनी इंगेज बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में और स्टोरेज बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में, ये 2 व्हीलर, ई रिक्शा, 4 व्हीलर जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी इसके बैटरीज को यूज़ किया जाता है। आप सब जानते हैं कि अगर हम बात करें ईवी सेक्टर की, तो ईवी सेक्टर में गवर्नमेंट कितना ज़्यादा फोकस कर रही है, लगातार सब्सिडी देती है ईवी सेक्टर में। ईवी सेगमेंट्स में अगर आप ईवी सेक्टर की गाड़ियाँ लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। और आने वाले फ्यूचर में भी अगर हम देखें तो ईवी आने वाला फ्यूचर भी हमको दिखाता है कि हाँ, ईवी ही हमारा फ्यूचर होने वाला है। ईवी सेक्टर्स की गाड़ी, ईवी की ही गाड़ियाँ आने वाले फ्यूचर में चलने वाली हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर को देख के करते हैं। प्रेजेंट में ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं उस कंपनी में कि नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा हमारे लिए डिस्कस करने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि फंडामेंटल मजबूत हैं, लेकिन फ्यूचर अगर उसका ब्राइट है तो बिल्कुल उसमें इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। कभी भी किसी भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा फ्यूचर देख के करते हैं, ना कि प्रेजेंट देख के करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स को भी समझ लेते हैं। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो मिड कैप की यहाँ पे कंपनी देखने को मिलती है। बात कर लें मार्केट कैप की, तो यहाँ पे इसकी जो मार्केट कैप है वो 41,000 करोड़ के आसपास की देखने को मिलती है। साथ ही अगर हम बात करें प्राइस की, तो 493 के आसपास का इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है, और हाईएस्ट 620 और लोएस्ट 242। बात कर लेते हैं इस कंपनी के पी रेशियो 47 का देखने को मिलता है। और अगर हम डिविडेंड की बात कर लेते हैं तो डिविडेंड यहाँ पे 0.41 का देखने को मिलता है। आरओसी इसका जो है वो 10.2 का देखने को मिलता है। आरओई 7.05 का देखने को मिलता है। आरओसी आरओई बहुत अच्छे नहीं हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के डेट की, तो 1123 करोड़ का कंपनी पर डेट देखने को मिलता है। वहीं फ्री कैश फ्लो कितना है? कोई भी फ्री कैश फ्लो नहीं है, तो यहाँ कंपनी पे डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कंपनी पे डेट है। ये इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं। कंपनी के शेयर कितने प्लेज हैं? कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, फाइनेंशियल पे भी अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है वो 11% की देखने को मिलती है पास्ट ईयर में, और 3 साल में 17% की। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 2% और पास्ट ईयर में 4% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। CAGR की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 83%, 3 साल में 43%, 5 साल में 23% और 10 साल में 12% का CAGR देखने को मिलता है। 1 साल में एक अच्छा खासा CAGR यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर लास्ट ईयर रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 7% का, 3 साल में 19% का। थोड़ा सा कम है रिटर्न, लेकिन हाँ, CAGR अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी देखिए फंडामेंटली मजबूत मुझे लग रही है। थोड़ी सी चीज़ें जो कि यहाँ पे देखने वाली हैं, एक तो कंपनी ओवर वैल्यूड देखने को मिलती है। कंपनी के आरओसी आरओई जो कि थोड़े से बेहतर नहीं है, खराब नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बेहतर नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं जिनको हमें रडार पे रखना है। कंपनी में इन्वेस्ट करने के हिसाब से देखूँ तो मैं अभी तुरंत आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जब आप ईवी सेक्टर के कंपनीज को ढूंढते हैं तो आप सिर्फ वहाँ पे टाटा मोटर्स या फिर ऐसे कंपनीज को ढूंढते हैं जो कि ईवी व्हीकल बना रही हैं। लेकिन ईवी व्हीकल चलेगी तब जब उसमें बैटरी लगाई जाएगी। तो हमको माइक्रो जो छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमें बैटरी के बिना तो कार चलने वाली नहीं है, तो हमें क्यों ना उन बैटरीज में इन्वेस्ट किया जाए। अब आप चलिए हम मान लेते हैं कि आप ईवी व्हीकल में शायद अभी नहीं लेना चाहते हैं, आप पेट्रोल की गाड़ियाँ चला रहे हैं। आप कहेंगे क्यों मैं ईवी के सेक्टर में इन्वेस्ट करूँ? तो देखिए, आप अगर बैटरीज की बात करते हैं तो आपके घर में इन्वर्टर तो होगा ही। इन्वर्टर होगा तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप एक्साइड की बैटरी यूज़ करते हो, तो आप एक्साइड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप देख के उस कंपनी के ग्रोथ को आप भाप सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ईवी व्हीकल यूज़ नहीं करते हैं, इन्वर्टर यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी बैटरी की ज़रूरत है। अगर आप ईवी व्हीकल यूज़ करते हैं, आप बाइक तो यूज़ ही करते होंगे, तो वहाँ पे भी आपको एक्साइड की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि बिना बैटरी के चलेगी नहीं।
तो उसमें आप एक्साइड की बैटरी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी अगर आप इस तरीके से किसी भी कंपनी के विषय में सोचेंगे कि आप उसमें देखते हैं अपने आप को। क्योंकि आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी की ओनरशिप खरीद रहे हैं, कुछ स्टेक खरीद रहे हैं। तो आप जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल आपको ये विजन होना चाहिए कि ये बिजनेस अगर मैं कर रहा हूँ या फिर मैं इस बिजनेस का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ तो कैसा है वो प्रोडक्ट। अगर मार्केट वैल्यू उसकी अच्छी है, मार्केट वैल्यू, यहाँ पे मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मार्केट वैल्यू, आप कस्टमर हैं, अगर आपको वो कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो आप उस कंपनी के प्रोडक्ट बार बार लेंगे, जिससे इस कंपनी में आज नहीं कल ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एक्साइड की अगर हम बात करें तो एक्साइड में प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं और लगातार एक ग्रोइंग फेज में एक कंपनी है, मिड कैप की कंपनी है। तो आपको यहाँ बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स की। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 45.99 की देखने को मिलती है जून 2024 में। मार्च 2024 में भी ये सेम थी और ये सितंबर 23 से जून 24 तक सेम प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है। FII की होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो FII की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई गई है 13.74। DII ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी कम की है, 17.87 हो गई है, जो कि डिक्रीज हुई है मार्च 24 से। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है 22.39% की। होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग्स भी अच्छी बनी हुई है। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम प्रमोटर होल्डिंग्स से लेके पब्लिक होल्डिंग्स तक की बात करते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी देखने को मिलती हैं। फंडामेंटली भी कंपनी कमज़ोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, एवरेज कंपनी है, मिड कैप की कंपनी है, तो ग्रोइंग फेज में है, अच्छा काम कर रही है। और आप सब जानते हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे आप कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। अब यहाँ तक तो मैंने आपको इस कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारी बता दी, कंपनी क्या करती है, क्या क्या इसका फंडामेंटल्स है। अब आपका क्या यहाँ पे जो काम है वो ये है कि आप इस प्रोडक्ट्स को कितना यूज़ करते हैं, कितना आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है। अगर आपके यहाँ इन्वर्टर है तो किस कंपनी की बैटरी आप यूज़ करते हैं। आप EV बैटरी लेना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं उसमें आपको इन्वॉल्व मिलेगी। और अगर आप बाइक यूज़ करते हैं तो किस कंपनी की इसमें बैटरी लगी है। ये सब चीज़ें हो सकता है आपने पहले ध्यान ना दी हूँ, लेकिन क्योंकि अब आप किसी कंपनी की ओनरशिप ले रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। जानकारी कैसी लगी है मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया है, एनालिसिस पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।